पाकिस्तान जेएस के सेशन में। आज जो है हम थोड़ा सा इस कोड को क्लीन अप करेंगे जो हमने पिछले एपिसोड में लिखा था। और उसके बाद हम जो आज का सेशन है उसमें मेन फोकस हमारा जो होगा सीआई और सीडी सेटअप होगा इस कोड बेस का। और मेरे साथ यहाँ पे फ़हद मौजूद है हैंग आउट के थ्रू। और वो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सीआई सीडी क्या होता है। और फ़हद। जी। अ, जैसा कि सरमद ने बताया कि आज हम इस कोड को अपडेट करेंगे और इसको सर्वर के ऊपर चलाएंगे। पिछली एपिसोड में सरमद ने अपने कंप्यूटर पे इसको सेटअप किया था और एक सिंपल सर्वर डॉट जेएस को चला के दिखाया था। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि जब भी आप किसी कोड के अंदर चेंज करते हैं, कोई भी छोटी सी चेंज, आपने बार बार उसे कोड को पुश करना है गिटहब के ऊपर। और अगर आप टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो बहुत से लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, अपनी डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर काम कर रहे होंगे, और फिर आखिर में वो ब्रांचेस पुल रिक्वेस्ट के थ्रू मर्ज होती हैं आपके ओरिजिनल कोड के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस में गलती की बहुत सी गुंजाइश होती है। उसको ठीक करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने कोड के अंदर टेस्ट लिखते हैं और वो टेस्ट बाकी तमाम लोगों के टेस्ट के साथ रन होते हैं जिस वक्त आप उसके लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो ये इस सारे प्रोसेस को करने के लिए इसे ऑटोमेट करना पड़ता है ताकि ये खुद ब खुद खुदकार तरीके से सारा काम हो, आपके टेस्ट रन हो और पता चले कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही है या किसी गड़बड़ की गुंजाइश तो नहीं है जब आपका कोड जो है बाकी लोगों के कोड के साथ मर्ज होने जा रहा है। तो इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है टेस्टिंग टेस्टिंग इंटीग्रेशन कहा जाता है। और इसके लिए जो आप बार बार तब्दीलियां करके अपने कोड को मर्ज करते हैं, सारे तरीकाकार को कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी या कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। अब डिप्लॉयमेंट की जहाँ पे बात आती है तो आपके पास मुख्तलिफ सर्वर्स हो सकते हैं जिनकी आपके पास SSH एक्सेस हो सकती है, या जिस तरह की पिछली वीडियोस में हमने बात की हिरोकू और मुख्तलिफ तरह की एनवायरनमेंट्स की जो कि सर्वर पे होती हैं। तो इस सारे काम को ऑटोमेट करना बड़ा ज़रूरी है। आज हम इसी पे काम करेंगे और इसके पहली चीज़ तो ये है कि आपने बहुत सी चीज़ें जो कि आपकी सिस्टम को चाहिए होती हैं वो आपने उनको अपने इन्वायरमेंट के अंदर डिफाइन करना है, अपने कोड के अंदर नहीं डिफाइन करना, ताकि उसको महफूज बनाया जा सके। तो यहाँ पे सर मतलब यही करने लगे हैं कि जो हमने पिछली दफ़ा API कीज जो थी वो इस कोड के अंदर लिखी थी। अभी सरमत कुछ यूँ कर रहे हैं कि गूगल की जो API की है और जो पाथ वगैरह हैं इनको डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर सेटअप कर रहे हैं और इनकी एनवायरनमेंट कीज बना रहे हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बना रहे हैं, ताकि आप उनको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव कर सकें या अपनी रिमोट मशीन में सेव कर सकें, वो इन्फॉर्मेशन आपके कोड में अवेलेबल ना हो। तो जी सरमत। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसको जल्दी से थोड़ा सा क्लीन अप किया है। अगेन हमारी जो एपीआई की है हम चाह रहे हैं कि वो लाइक हमारी पब्लिक रिपॉजिटरी में ना हो, सबके लिए एक्सेसिबल ना हो और वो सिर्फ हमारी मशीन पे एक्सेसिबल हो। तो अभी जो हमारी रिमोट मशीन है जहाँ पे हमने ये कोड डिप्लॉय किया हुआ है वहाँ पे ये एपीआई की पहले से ही मौजूद है। हम उसको फिर बाद में चेंज कर देंगे, रिमूव कर देंगे या जो भी हमें करना हो। अभी इस डेमो पर्पस के लिए मैं यहाँ पे लोकली जो है जल्दी से इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करूँगा और इसका जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। तो आप एक्सपोर्ट इक्वल्स टू ये आपकी जो की होगी, ठीक है, सही है। और जैसे ये मैं करूँगा तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अभी ये टेम्परेरीली इस सेशन के लिए ये क्रिएट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस अपने टर्मिनल को यहाँ पे बंद करके और दोबारा चलाऊँ तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। तो उसके लिए अगेन लाइक बैश RC फाइल और ये डिफरेंट जो फाइल होती हैं जो टर्मिनल जब स्टार्ट होता है तो वो फाइल सारी इनिशलाइज होती हैं, उनमें ये इन्वायरमेंट वेरिएबल डाले जाते हैं। तो इसको हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे बट ये रफली जस्ट थोड़ा सा मैं बताता चल अच्छा, या हाँ। जब मैंने कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की बात की थी तो मैंने ये भी कहा था कि इसके लिए आप बहुत से टूल इस्तेमाल करते हैं। तो हर टीम की अपनी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन या कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट मेथड इस्तेमाल करें, उसके लिए क्या टूल इस्तेमाल करें। मैंने और शर्मद ने सर्कल CI, जेंकिन्स और बहुत से इस तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जो कि हमारी वर्क एनवायरनमेंट के साथ सूट करते थे। अभी चूंकि हम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ट्रेविस जो है वो एक बड़ा मशहूर ओपन सोर्स के को
कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेट और डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टूल। तो आज हम उसको भी सेटअप करेंगे और उसकी मदद से अपने इस कोड के अंदर जो हम चेंजेस कर रहे हैं गिटहब के ऊपर उनको डिप्लॉय करेंगे अपने सर्वर के ऊपर। जी समद, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन थी और ये जल्दी से हम चेक करें कि भाई हमारा कोड चल रहा है उसके रिफैक्टर के बाद कि नहीं। और हाँ, वैसे ही चल रहा है जैसे एक्सपेक्टेड चलना चाहिए था। और दैट्स इट। तो हमने जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे अपनी एपीआई की जो है वो लोड की है, और यही जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है हमने रिमोटली भी सेट किया हुआ है अपनी मशीन में। तो ये कोड वहाँ पे चलेगा। और ये मैं 3000 यहाँ पे पोर्ट इसलिए यूज़ कर रहा था क्योंकि ये मेरी लोकल मशीन में कुछ मसला है, और इसको मैं रिवर्ट करता हूँ 80 पे। तो आज के जो अगेन जो मेन सेशन है उस पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है कि हमें अगेन जो सी आई और सी डी का प्रोसेस हम सेट कर रहे हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन होगी गिटहब और जो थर्ड पार्टी हम सर्विस यूज़ करेंगे जहाँ पे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का जो है कोड रन होगा। ठीक है ना। तो उसके लिए हम आज जो यूज़ करेंगे वो ट्रैविस सी आई। और ट्रैविस सी आई जो है अगेन बहुत सारे टूल्स हैं, ट्रैविस सी आई, सर्कल सी आई वगैरह। एंड ट्रैविस जो है काफ़ी फेमस है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए। ये जो है वो अगेन आपको फ्री बिल्ड्स देते हैं जो आप रन कर सकते हैं। प्राइवेट के लिए आपको पे करना पड़ता है, बट वैसे फ्री है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको ये चीज़ करनी है तो अगेन लाइक इसका एंड गोल क्या होगा वो भी पहले मैं बताता चलूँ कि एंड में हम लोग आउटपुट क्या देखेंगे इसका। वो ये होगा कि जैसे हम गिटहब पेजेस पे मास्टर ब्रांच में कोड मर्ज करते हैं वो डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाता है। इसमें भी एग्जैक्टली यही होगा। जैसे ही हम मास्टर ब्रांच में कोड मर्ज करेंगे तो वो डिप्लॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें मशीन में जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं, रीस्टार्ट भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कोड खुद ही पुश होगा हमारी रिपॉजिटरी से वहाँ पे। और बाद में जब हम इस कोड में टेस्ट ऐड करेंगे, जैसे कि फ़ाद ने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो वो टेस्ट पहले रन होंगे। अगर वो पास नहीं होते, मिसाल के बाद हमारी कोड में कोई मसला है, तो वो फिर डिप्लॉय नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छा एक रोबस्ट सिस्टम बन जाता है जिसमें आप सुकून से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो है सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो रिपॉजिटरी है पाकिस्तान जेएस डॉट ए पी आई, हाँ बाय द वे आप ये नोटिस करेंगे कि हमने ए पी आई का नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट था। तो ये अभी अभी किया है हमने, और वो वाली हमने पुरानी वाली रेपो जो है वो डिलीट कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस रिपॉजिटरी को ट्रैविस में इनेबल करना पड़ेगा, ट्रैविस को एक्सेस देना पड़ेगा कि भाई ये हमारी रिपॉजिटरी है, जब इस पर हम मास्टर पे कुछ चीज़ पुश करें तो तुम अपना काम करना शुरू करो। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे। ठीक है। तो आई विल साइन अप विद गिटहब, एंड जैसे ही मैं साइन अप हूँगा तो यहाँ पे ये हाँ, तो यहाँ पे ये जो है इंफॉर्मेशन अगेन लाइक ये ट्रैविस सी आई की जो ऐप है वो ये इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए और ये एक्सेस मांग रही है। अगेन लाइक यहाँ पे पाकिस्तान जेएस को हम एक्सेस दे रहे हैं, जो कि हमारे काम के लिए। तो इसको मैं ऑथराइज़ करता हूँ। ठीक है। जैसे ही मैं ऑथराइज़ करूँगा तो यहाँ पे आपके गिटहब के अंदर जो है यहाँ पे ऑथराइज ऐप्स में ट्रैविस भी आ जाएगा। अगर अभी हाँ, तो मैंने ऑथराइज़ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आ रही हैं जिनके पास लाइक मेरा एक्सेस है पहले से। तो पाकिस्तान जेएस के अंदर यहाँ पे 3 रिपॉजिटरीज आ रही हैं। एक्चुअली 3 नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, एक मैंने डिलीट कर दी थी वो। एंड ये ट्रैविस का एक छोटा सा सिंकिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पे कैश हुआ है। तो हाँ, इसको दोबारा सिंक करते हैं, देखते हैं कि वो चेंज होता है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जेएस डॉट ए पी आई की रिपॉजिटरी आ रही है, और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको टॉगल करूँगा तो ये इनेबल हो जाएगा। अब ये सिंक हो चुका है। ठीक है। तो अब जैसे ही ये सिंक हो गया है तो अब अ, हाँ, अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आ गया, और आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान जेएस डॉट ए पी आई पे आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांचेस और बिल्ड हिस्ट्री, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा इसको क्विकली टेस्ट करते हैं, बल्कि इसको पहले कॉन्फ़िगर करते हैं थोड़ा सा कि सेटिंग्स में। हाँ, तो इसको जस्ट टू शो यू कि अभी यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे ये जो हमने कोड चेंज किया इसको
ऐड करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये है कि जैसे ही मैंने इस कोड को पुश किया तो यहाँ पे ट्रेविस जो है वो उसको कुछ करना चाहिए। तो आई थिंक ये यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि ट्रेविस जो है अपना काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड या नहीं यहाँ पे। देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। स्ट्रेंज, ट्रेविस को यहाँ पे सरमद, जब हाँ हाँ, तक आपके पास ट्रेविस नहीं नहीं वो वायबल ना हो तो नहीं फिर नहीं नहीं वो होगा ना। हाँ, तो वही उसी में मैं ऐड करता चलूँ कि हाँ ये थोड़ा सा डिले था ट्रेविस की साइड पे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन है, वो मैंने इनेबल नहीं किया था, बिल्ड ओनली इफ़ ट्रेविस YAML इज़ प्रेजेंट। तो जब तक लाइक अगेन ये मैं शो करना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर जैसे ही हम कोड पुश करते हैं तो ये हाँ, तो जैसे ही हमने मास्टर पे कोड पुश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेविस जो है बिल्ड है ये चल पड़ी, और यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड ट्रेविस डॉट YAML, एंड ट्रेविस डॉट YAML जो है वो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ट्रेविस के लिए, ताकि ट्रेविस को हम बता सकें कि करना क्या है आपको इसमें। तो अब हम उस पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो अब हम एक बेसिक जो है ट्रेविस की कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले मैं फाइल क्रिएट करूँगा जो अगेन यहाँ पे आ रहा था मिसिंग है, ट्रेविस डॉट YAML, ठीक है। हाँ, तो इस फाइल में जो है अ, हम कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे। सबसे पहले हम ट्रेविस को बताएंगे कि भाई प्लेटफॉर्म क्या है हम जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सही है, तो लैंग्वेज, और ये YAML फाइल है तो ये YAML फॉर्मेट में मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो Node.js, ठीक है। और हाँ, अब Node.js है, ठीक है, एंड Node.js का वर्जन क्या है, तो ये Node.js का हम ब्लॉक डालेंगे यहाँ पे, डैश स्पेस और यहाँ पे 6, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सब यहाँ पे आते हैं, सब लाइन में थोड़ा सा आसान है टाइप करना। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम होस्ट डालेंगे कि कौन सी होस्ट पे हम पुश करना चाह रहे हैं। तो ये एडॉन्स के अंदर आता है SSH_known_host। तो यहाँ पे सिर्फ हम अपनी मशीन की जो है वो IP एड्रेस बताएंगे कि भाई ये हमारी मशीन है, और ठीक है। और इसके बाद जो है हम हाँ, हमारी जो इंस्टॉलेशन लाइक जब जब हम CI के अंदर हैं, जब ट्रेविस के अंदर हैं, तो एक्शन क्या परफॉर्म करना है। तो ट्रेविस की पूरी एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। ट्रेविस लाइफ साइकिल, इसको थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। अम, तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिल्ड लाइफ साइकिल क्या होती है ट्रेविस में। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, बिफोर इंस्टॉल, इंस्टॉल, बिफोर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, आफ्टर सक्सेस, फेलियर, एंड देन ये कुछ नए ऑप्शंस इन्होंने अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंटल रिलीज़ किए, जो इनमें से एक हम यूज़ करेंगे, डिप्लॉय वाला। तो तो ये सारे लाइफ साइकिल्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये ट्रेविस यहाँ पे बिल्ड शुरू होती है तो डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म होते हैं और वो बेस्ड ऑन इस पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्टॉल जो लाइफ साइकिल ब्लॉक है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई npm इंस्टॉल करो,
क्योंकि ये नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ये तो हम अपनी रिपॉजिटरी में डालते नहीं है, तो हमें ये npm इंस्टॉल करनी होगी ताकि हम इस कोड को अगर वहाँ पर टेस्ट भी रन कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कर सकें, या अगर हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो इस पूरे को उठा के वहाँ पर डाल सकें। ठीक है, तो हाँ npm इंस्टॉल, एंड देन बिफोर इंस्टॉल यहाँ पे हमें बल्कि बिफोर इंस्टॉल को भी छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिकली बाद में इंजेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है, हाँ बल्कि आई थिंक अभी के लिए यही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट स्टेप्स में करते हैं। तो हाँ इसको जो है मैं पुश करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये मैंने पुश किया तो यहाँ पे बिल्ड दोबारा ट्रिगर होगी। ये 2-3 सेकंड का डिले होता है अपेरेंटली। तो जब तक ये शुरू हो बिल्ड, हम अपने दूसरे स्टेप पे जाते हैं। अब हमें करना ये है कि हाँ तो बिल्ड यहाँ पे शुरू हुई और आई थिंक यहाँ पे हमें error आ गया कोई। अच्छा, तो अपेरेंटली हमारे जो ट्रैवर्स फाइल है इसमें कोई सिंटैक्स एरर है, एंड सिंटैक्स एरर इसलिए क्योंकि नोड जेएस ब्लॉक में मैंने सेमीकोलंस नहीं डाले। तो इसको, हाँ, इसी को मैं अमेंड करता हूँ। इसको दोबारा पुश करते हैं। हाँ तो जब तक ये दोबारा यहाँ पे पुश हो और बिल्ड हो, आ, हम्म, देखते हैं कि हमारी फाइल जो है वो यहाँ पे पुश हुई कि नहीं हुई। सही है। अच्छा, 2 मिनट। इसको दोबारा से डिफरेंट कमिट में पुश करता हूँ मैं। फिक्स्ड ट्रैवर्स ब्लॉक इशू। हाँ तो अब ये कोड अपडेट होना चाहिए और यहाँ पे तो ये दोबारा ट्रिगर करेगा बिल्ड, और अब आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट ये कुछ कर रहा है। हाँ ट्रैविस की जो हमारी फ़ाइल है वो सही है और यहाँ पे बिल्ड शुरू हो रही है। और अब ये npm इंस्टॉल और इसको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जो हमने वहाँ पे एक्सप्लेन की। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रैविस में होगा क्या कि ये एक अगेन ट्रैविस जो अंडरलाइनिंग है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे वो डॉकर्स यूज़ करते हैं। जैसे ही मैं ट्रैविस की बिल्ड ट्रिगर करता हूँ तो वो एक डॉकर कंटेनर बूटस्ट्रैप करते हैं, और उसके बाद वो हमारी ब्रांच को जो है वो क्लोन करते हैं वहाँ पे, और उसके बाद हमारी ब्रांच के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक कमिट जो मैंने पुश किया है उसके ऊपर ये लोग सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अभी ये नोड इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके इंस्टॉल करने के बाद ये npm इंस्टॉल करेंगे। तो npm इंस्टॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल की और दैट्स इट। तो बिल्ड एग्जिट विद ज़ीरो मीन्स सक्सेस। तो अभी सक्सेस है बिकॉज हमने कोई यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ डाली नहीं है जिसमें हम कह सकें कि भाई ये अगर एक्शन फेल होता है तो फिर बिल्ड को भी फेल कर दो। ठीक है, तो अब जो है हम इस पे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अ, हम इस ट्रैविस और वो जो हम मशीन है जहाँ पे हम कोड डिप्लॉय करना चाह रहे हैं उसके दरमियान एक कोई कम्युनिकेशन का तरीका ढूंढें। तो उसमें ये हम ये करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ स्निपेट्स पहले से ही रखे हुए हैं ताकि हमें ये टाइप ना करने पड़े। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो हम ये करेंगे कि एस एस एच कीज़ जनरेट करेंगे, और एस एस एच की जनरेट करेंगे ताकि वो हम की यूज़ कर सकें ट्रैविस के थ्रू
ताकि ट्रैविस जो है हमारी जो उबुंटू की मशीन है डिजिटल ओशियन पे उसके साथ बात कर सके और फिर वहाँ पे फाइल्स पुश कर सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पे ये है कि हम वो कम्युनिकेशन का जो मोड है वो क्या होगा, वो SSH कीज़ के थ्रू होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट होगी, पास फ्रेज कुछ नहीं डालना हमने अभी। आ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिप्लॉय अंडरस्कोर RSA ये क्रिएट हो गई, ठीक है, सही है। अब क्योंकि प्राइवेट की ऐसी चीज़ है जो अगर मैं किसी और को दे दूँ और ये मैं अपनी पब्लिक की वहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पब्लिक की वहाँ पे डालते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है और ये SSH कॉपी ID डॉट डिप्लॉय RSA डॉट पब मीन्स के टू रूट एट 139, ये जो हमारी मशीन की एड्रेस है, ये इसका मतलब ये है कि मैं अपनी SSH की यहाँ पे जो है मेरे इस डायरेक्टरी में उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ उस रिमोट मशीन में। और इससे होगा ये कि मैं जो हूँ यहाँ से डायरेक्टली उस मशीन में SSH कर सकता हूँ पासवर्ड दिए बगैर। मतलब मुझे पासवर्ड यूज़ नहीं करना होगा क्योंकि हम ट्रेविस CI के थ्रू जब हम चीज़ें वहाँ पे पुश करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड हम उसको कैसे सप्लाई करेंगे, हम वहाँ पे टाइप तो कर नहीं सकते और पासवर्ड वहाँ पे पब्लिकली शो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये SSH की जो है यहाँ पे हमारी काम आएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप ये था कि हमने ये किया। अब दूसरा ये कि क्योंकि प्राइवेट की जो है वो मैंने जनरेट की है और वो अगर मैं अपनी रिपॉजिटरी या ट्रैविस के अंदर रख देता हूँ तो अगेन वो एक्सपोज हो रही है, वो सिक्योरिटी रिस्क है। तो इस चीज़ में ट्रैविस क्या करता है कि ट्रैविस जो है ट्रैविस CLI टूल वो हमें इंक्रिप्शन वो हमारी की को इनक्रिप्ट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि दूसरे लोग उस की को समझ नहीं सकेंगे और वो की सिर्फ ट्रैविस ही यूज़ कर सकता है हमारी मशीन को एक्सेस करने के लिए। तो इसको करने से पहले हमें करना ये होगा कि ट्रैविस CLI टूल जो है वो इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो ये जो है हम, हाँ, यहाँ पे अगर आप जाएंगे travis.ci/travis.rb में, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कैसे इंस्टॉल होगा। ये मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम इसको जस्ट डायरेक्टली जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही वो टूल इंस्टॉल करेंगे तो हाँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो ये होगी कि वो ट्रैविस आपसे पहले लॉगिन आईडी मांगेगा और वो अगेन आपने ट्रैविस पे लॉगिन किया था वाया गिटहब, तो वो गिटहब का आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे लॉगिन हुआ हुआ है ताकि जल्दी से ये काम हो जाए। तो जल्दी से इसने क्या किया कि हाँ, ये डिप्लॉय RSA.enc फाइल क्रिएट की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब मैंने अपनी पब्लिक की उस उबुंटू मशीन पे पुश कर दी है, ठीक है। और मैं यहाँ से अपनी मशीन से SSH कर सकता हूँ उस मशीन में विदाउट गिविंग द पासवर्ड। और अब हम क्या कर रहे हैं कि जब ट्रैविस ने इसको इनक्रिप्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमें प्राइवेट की ज़रूरत नहीं है। तो हम RM डिप्लॉय से और डिप्लॉय डॉट पब इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं ताकि ये मिसयूज़ ना हो, ठीक है। तो इसको हमने डिलीट कर दिया जस्ट टू बी सेफ, ठीक है। अब जो है ये की जो है यहाँ पे लोकली यूजलेस है, मैं अपनी मशीन से ये की नहीं यूज़ कर सकता, ये ट्रैविस ही सिर्फ यूज़ कर सकती है, तभी यहाँ पे ऐड हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे ये मैंने इनक्रिप्ट की कमांड जो है यहाँ पे चलाई ट्रैविस इनक्रिप्ट फाइल, तो उसके थ्रू ये भी जनरेट हुआ। तो अगेन लाइक ये जो की लाइक ये जो ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो जनरेटेड है उस टूल के थ्रू। एंड अगेन ये भी उसी चीज़ में काम आएगा। तो इसमें मैं दो तीन चीज़ें और थोड़ी सी ऐड करूँगा। एक तो ये कि इसको थोड़ा सा जो है हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा ट्विक करते हैं। अ, हाँ, तो इस इनक्रिप्टेड की से ये वाली प्राइवेट की जो है आउटपुट इसका निकलेगा, ठीक है, ट्रैविस में, और हम अपने पास नहीं रखेंगे ये की। और उसके अलावा, हाँ, तो उसके अलावा हमें क्या करना है कि ये जो की है हमने अब जब ट्रैविस कंटेनर जो अभी आपने देखा स्पिन ऑफ हो रहा था डॉकर का,
उसके अंदर हमें ये की जो है ये एक्सेसिबल हो प्रॉपरली और SSH एजेंट में ऐड हो। SSH एजेंट का मतलब ये है कि जैसे ही हम SSH करें उस मशीन में ट्रेविस के थ्रू, तो पासवर्ड वगैरह वो ना मांगे और डायरेक्टली वो जो की है वो डायरेक्टली उसके साथ चली जाए वहाँ पे कंटेनर में। तो थोड़ा सा इस पर क्विकली मैं ये छोटा सा ब्लॉक ऐड करूँगा। ठीक है फाद, अगर आपको कुछ ऐड करना है, कुछ मैं मिस कर गया हूँ तो आप फील फ्री टू ऐड। जी, अभी तक तो मुझे ठीक ही लग रहा है। इनफैक्ट मैंने एक चीज जो मैं भूला था कि ट्रेविस यामिल का होना जरूरी नहीं है, तो ये भी मैंने आज सीखा कि जरूरी नहीं है कि ट्रेविस यामिल मौजूद हो। ऑफ कोर्स अगर आपने ठीक से काम करना है तो आपने उसको बताना है कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। हाँ, मगर ट्रेविस YAML अगर मौजूद नहीं होगी तो वहाँ पे ट्रेविस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि करना क्या है, तो वो मैंडेटरी है सॉर्ट ऑफ। हाँ, मगर ये ऑफ कि वो कोर्स। तभी भी बिल्ड जो है ट्रिगर कर सकता है। जी। तो हाँ, ये मैंने ऐड कर दिया। और अब हाँ, तो इसके थ्रू जो है हमारी कम्युनिकेशन जो है बिटवीन ट्रेविस और जो हमारी रिमोट मशीन है वो लाइक चलनी चाहिए। उसको टेस्ट करते हैं। अब जो है दूसरा काम जो अब हम करेंगे वो ये करेंगे कि अ, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ ऐसा आ गया भाई। तो हम उस मशीन के अंदर ऐसे सर्च करते हैं खुद। ओके, तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे कि ये www डायरेक्टरी है, इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा कोड है पाकिस्तान जेएस एपीआई का वो यहाँ पे कॉपी हो ट्रेविस के थ्रू, और फिर उसके बाद वो कोड यहाँ पे चले। तो उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, छोटी सी SSH स्क्रिप्ट जो एग्जैक्टली वही काम करेगी। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे deploy.sh। एंड इसमें जो है मैं कुछ चीज़ें डालता जाऊँ। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी मैसेजिंग यहाँ पे डालेंगे ताकि वो थोड़ा सा आसान हो। कॉपिंग फाइल्स टू API ड्रॉपलेट। ठीक है, तो डॉट डॉट ताकि थोड़ा सा फीडबैक हमें नज़र आए जब हम ट्रैवल्स बिल्ड कर रहे हों। और ये स्क्रिप्ट वहीं पे चलेगी। हम rsync यूज़ करेंगे। rsync के थ्रू हम जो है फाइल्स वहाँ पे, अगेन ये कोड यहाँ पे मेरे पास स्निपेट में है तो इसको मैं जल्दी से वहाँ से उठाता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये कि हम वहाँ पे कॉपी करेंगे अंडर www डायरेक्टरी। ठीक है, और ये जो है होम डायरेक्टरी, मतलब ये जो हमारी अभी वहाँ पे डायरेक्टरी बिल्ड हुई है ट्रेविस के अंदर, वो यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम दूसरी यहाँ पे हम एको कर देते हैं कि डन कॉपीइंग। ठीक है, एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे एको करेंगे रीस्टार्टिंग सर्वर। तो हर बार जब हम डिप्लॉय करेंगे कोड तो हमें वो कोड चलाना भी होगा, स्टार्ट भी करना होगा। तो रीस्टार्टिंग अगेन लाइक डिफरेंट तरीके हैं उसके, तो हम यहाँ पे ऐसे ही कोई रफ कोड डालते हैं अभी। तो हाँ, मशीन में मैंने ये PM2 इंस्टॉल किया हुआ है। PM2 जो है ये प्रोसेस मैनेजर है। जैसे आप ये नोड सर्वर डॉट JS चलाते हैं तो इसी तरह आप PM2 स्टार्ट सर्वर कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि वो फेलियर और लॉगिंग वगैरह दो तीन चीज़ें हैंडल करता है ऑटोमेटिकली। तो इस पर हम कभी सेशन करेंगे। तो अभी जो है ये बहुत सिंपल होगा। वो ये होगा कि हाँ, इस पहले तो ये कोड कॉपी हो गया। उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं कि रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम SSH करेंगे इस सर्वर के अंदर और ये कुछ कमांड्स यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है, तो आप ये डबल कोड के अंदर कमांड लिख सकते हैं मल्टीपल। सबसे पहले हम PM2 किल करेंगे क्योंकि कभी कभी PM2 जो है वो चल रहा होगा तो हम अगेन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इसको हम बाद में बेहतर करेंगे। तो पाकिस्तान JS.API के अंदर हम जाएंगे क्योंकि ये हमारी रेपो का नेम है और यही यहाँ पे कॉपी होगी। इसके अंदर हम जाके फिर क्या करेंगे PM2 स्टार्ट सर्वर डॉट JS। तो हाँ, तो उसके बाद जो है एको ऐप इज़ रनिंग
ठीक है। अगेन ये बहुत रोबस्ट नहीं है, ये एक हमने सिंपल जो है डिप्लॉय डॉट एस एच क्रिएट की है छोटी सी फाइल, एंड देन इसको अगेन देखते हैं कि ये क्या होता है इसका आउटपुट। इसमें शायद मैंने 10-12 गलतियाँ की हों, बट इसको ट्राई करते हैं। हाँ, तो अब जो है हम डिप्लॉय ब्लॉक यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम बताएंगे कि इसको क्या करना है। ठीक है, प्रोवाइडर स्क्रिप्ट अगेन जो ट्रेविस में ट्रेविस की जो डिप्लॉय ये डिप्लॉय सेक्शन है, इसमें आप प्रोवाइडर्स बता सकते हैं कि S3 पे अपलोड कर दो फाइल, ये कर दो वो कर दो। तो बहुत सारे प्रोवाइडर हैं, हम यहाँ पे कस्टम स्क्रिप्ट अपनी डाल रहे हैं, डिप्लॉय स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ठीक है, इसके क्लीन अप जो है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ये इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये मैंने पहले ट्राई किया था। एंड देन उसके बाद स्क्रिप्ट यहाँ पे जो है एस एच डॉट एस एच, तो बाद ये सही है। हाँ ऑन, हाँ एक मुझे और, ठीक लग रहा है। मुझे इसी तरह से याद नहीं है कि डॉट एस एच लिखना होता है या नहीं होता। हाँ डॉट एस एच लेकिन ट्राई करते हैं। एक्सप्लिसिट। हाँ, और ब्रांच मास्टर अभी हम जो है ये डिप्लॉयमेंट मास्टर पे ही कर रहे हैं, और इसमें आप इसमें हम मल्टीपल ब्लॉक्स डाल सकते हैं डिप्लॉय के, जिसमें कह सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस पे करो वगैरह, डिफरेंट चीज़ें, अगर ये ब्रांच है तो ये कर दो, वो ब्रांच है तो वो कर दो, समथिंग लाइक दैट। मगर अभी जो है हमें ये सिर्फ डालना है, और इसको अब ट्राई करते हैं, इस कोड को पुश करते हैं। तो अभी होना ये चाहिए कि ऑफ कोर्स पहली दफ़ा ये मैं कोड रन करूँगा तो प्रॉब्ली ये फेल होगा, मगर ट्राई करते हैं इसको। तो इन शॉर्ट ये डब्ल्यू डायरेक्टरी के अंदर ये हो जाना चाहिए, और उसके अलावा जो है PM2, हाँ PM, तो PM2 अगर मैं लिस्ट करूँगा यहाँ पे, तो ये मुझे बताएगा कि कुछ है कि नहीं है। यहाँ पे एक कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक प्रोसेस चलना चाहिए जो कि हमारा ऐप हो, और यहाँ पे हमारी जो ऐप हो वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्या है भाई, 139/video/list, यहाँ पे ये चलनी चाहिए। अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको पुश करते हैं एंड देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी इनेबल कर देता हूँ, उससे एक कोई उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, मगर यहाँ पे जस्ट टू मेक श्योर बिल्ड ओनली इफ ट्रैवर्स YAML इज़ प्रेजेंट, क्योंकि उसके बाद उसके अलावा वो एरर देगा। एंड देन अभी के लिए इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, लाइक इट डजंट मैटर यहाँ पे। और अब इस पुश के बाद ये खुद से इस ट्रेविस की कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से उठा के बिल्कुल उसी तरह से इन स्क्रिप्ट्स को चलाएगा और डिप्लॉय कर। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कोड अपडेट हो चुका है हमारा, सब कुछ है। एंड हाँ, यहाँ पे वो जॉब भी शुरू हो गई हमारी ट्रैविस की बिल्ड। एंड इसको देखते हैं और थोड़ा इस पर फिर बात भी करते हैं। तो हाँ, ट्रैविस में ये आप फॉलो लॉग करेंगे तो ये इसको फॉलो करता रहेगा जैसे जैसे लाइंस आ रही हैं। तो हाँ, दोबारा यहाँ पे बस बताता चलूँ कि ये अगेन सबसे पहले ये जो कंटेनर है इसको स्पिन ऑफ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी इन्होंने गिटहब रेपो जो है उसको फोर्क किया, और वो स्पेसिफिक हैश पे चेकआउट कर रहे हैं जो हमने अभी पुश किया है। उसके बाद जो ये npm इंस्टॉल हुआ, ठीक है, तो ये सिर्फ वार्निंग दे रहा है यहाँ पे ट्रैविस के एक्सपेरिमेंटल है, आपको ये डिप्लॉय डिपेंडेंसी लाइक यूज़ इट ऑन योर मतलब अपने उस पर। तो हाँ, ये ज़बरदस्त लग रहा है कि चल गया। तो यहाँ पे ये जो हमने इस अगेन थोड़ा सा मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे जो डिप्लॉय डॉट एस एच में हमने चीज़ें डाली थी, और ये डिप्लॉय में हमने इसको ट्रिगर किया था, तो वही एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। कॉपिंग फाइल्स टू API ड्रॉपलेट यहाँ पे आ गया। ठीक है, डन कॉपिंग, रीस्टार्ट सर्वर, और रीस्टार्ट के बाद ये जो है PM2 के मैसेज आ रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम PM2 लिस्ट, हाँ तो ऑनलाइन, मतलब कि हमारी जो है ऐप जो हमने डिप्लॉय की वो चल पड़ी। इसको भी हम रिफ़्रेश करते हैं, होपफुली यहाँ पे कुछ आ जाएगा। कुछ भी नहीं आ रहा।
ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा मसला हो रहा है, वो ये है कि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे सही से सेट नहीं किया हुआ, तो उसको जल्दी से सेट करते हैं। गूगल API अंडरस्कोर की इक्वल्स टू तो गूगल API। हाँ, मैंने अपने लोकल में सेट की थी तो उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको सेट की थी, कॉपी कर रहा हूँ। PM2 लॉग्स देखते हैं, रीस्टार्ट इसको शायद करना चाहिए मुझे। हाँ, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। PM2 लिस्ट, PM2 रीस्टार्ट सर्वर, होपफुली यही कमांड है मेरे ख्याल से। PM2 लॉग्स देखते हैं अब क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको जल्दी से चेक करते हैं कि ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सही से सेट हुआ है कि नहीं हुआ। आपको गूगल API इसको की सॉरी, इसको $साइन API की तो यहाँ पे सही से इंस्टॉल हो गई है। और टू किल दोबारा से स्टार्ट करते हैं सही से। पाकिस्तान JS API, इसको सिर्फ नोड सर्वर करके देखते हैं सबसे पहले। OTT भी चल रहा है, हाँ चल रहा है, तो इसको दोबारा PM2 स्टार्ट करते हैं सर्वर। अगेन ये जो मसला हो रहा है यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल की वजह से हो रहा है, डिप्लॉयमेंट की वजह से नहीं हो रहा। और हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये चल रहा है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल का मसला था। हाँ, तो अब एक काम करते हैं कि इस कोड में हम थोड़ी सी चेंजेस लाते हैं, लाइक ऐसे कुछ भी ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, और फिर उसको पुश करते हैं, देखते हैं कि भाई ऑटो डिप्लॉय हो रहा है विदाउट अस डूइंग एनीथिंग। ठीक है, सही है। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि हम एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं रिस्पॉन्स में, टेस्टिंग CI। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे ही 10 कुछ भी ऐसे ही बस डाल दिया। ठीक है, और अब जो है अगेन आप ये की फ़िक्र नहीं कीजिएगा, ये हम लोग चेंज कर देंगे, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको git status git add testing। मेरे जो कमिट मैसेजेस हैं अभी वो बहुत रफ हैं, और ये डेफिनेटली एडवोकेट नहीं कर रहा कि इस तरह होने चाहिए। तो आप प्रॉपर कमिट मैसेजेस लिखा करें। हाँ, हाँ, तो इसको हमने पुश कर दिया है, और यहाँ पे जो है बिल्ड जो है दोबारा ट्रिगर होगी। जैसे हमने कोड पुश किया तो ये बिल्ड खुद ही ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आ, अच्छा, ये जो फ़हद कह रहे थे ना, इसको कॉपी करना है। अच्छा, तो ये आप बिल्ड का स्टेटस जो है ये भी आप अपनी रीडमी में डाल सकते हैं, ये हम बाद में डाल देंगे। हाँ, तो अभी ये बिल्ड चल रही है, और ये अब जैसे ही बिल्ड हो जाएगी तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होना चाहिए, रीस्टार्ट होना चाहिए। तो इसका वेट करते हैं 1-2 सेकंड। फ़हद, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही देख रहा था कि स्टेटस जो है आप अपनी रीड में किस तरह दिखा सकते हैं। हाँ, वो तो जिस तरह के आपने हाँ दिखाया कि उसको पुश किया जा सकता है रीडमी के अंदर। बिल्कुल, ये यहाँ पे लेकिन दैट्स उससे इट। पहले हमारा मकसद ये है कि हम इसको एक दफ़ा ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करते हुए दिखा दें, ताकि इस वीडियो का मकसद जो है वो मुकम्मल हो जाए, और फिर ये जो है हम एक्स्ट्रा स्टेप के तौर पर कर सकते हैं। हाँ, आई मीन जब तक हो रहा है मैं इसको इधर ही क्विकली ऐड कर देता हूँ। आप उसका स्टेटस भी दिखा सकते हैं, हाँ, जो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। तो ट्रैविस जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है
कि आप यहाँ से हाँ ये मार्कडाउन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि मार्कडाउन पे स्टेटस, मतलब ये आपको मार्कडाउन दे देगा जो आप अपनी रीडमी में डाल सकते हैं, और यहाँ पे ये आ रहा है बिल्ड पासिंग। तो अगर बिल्ड फेल हो रही होगी तो यहाँ पे आएगा बिल्ड फेलिंग, इसका मतलब है कि कोड स्टेबल नहीं, हाँ कुछ मसला हो रहा है। ठीक है, ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अपेरेंटली जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो ये दोबारा बिल्ड भी ट्रिगर करेगा, मगर इट्स ओके, तो उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, तो आइडियली मास्टर मास्टर पे मैं हमें ये PM2 चीज़ें। भी देखना चाह रहा था कि हाँ आया उस पर आप किस तरह से प्रोसेसेस दिखा सकते हैं और ये किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी जो अभी API है वो दोबारा से डिप्लॉय हुई और दोबारा से रन हुई है। वो आप PM2 की मदद से दिखा सकते हैं अपने हाँ कमांड बिल्कुल। प्रॉम्प्ट पे कितनी देर से वो रन हो रहा है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो अभी अभी डिप्लॉय हुआ है, ये पहले वाला चल रहा है। हाँ, आई आई थिंक ये हम PM2 में यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि, तो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं कि लास्ट बिल का क्या हुआ। आई थिंक ये डिप्लॉय हो गई, 47 सेकेंड्स इसको लगे। और या डिप्लॉइंग एप्लीकेशन एंड एग्जैक्टली डिप्लॉय हो गई है। एंड हाँ, तो अगेन यही इन्वायरमेंट वेरिएबल का यहाँ पे मसला हो रहा है, और इसको जो है हम एटलीस्ट इससे हमें एक बात पता चल रही है कि हमारा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो रहा है हाँ बिल्कुल। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल और का जो हमारा मैं ये तो मसला है। क्रिएट हुई। सही, तो आई थिंक ये डिप्लॉयमेंट में हमारा एक कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, और हम इसको नेक्स्ट उसमें सेशन में इसको कवर करेंगे कि जब हम वहाँ से डिप्लॉय कर रहे हैं तो मसला क्या हो रहा है यहाँ पे। इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो प्रॉपरली, इवन तो यहाँ पे सेट है इन्वायरमेंट वेरिएबल, अपेरेंटली जो हमारी एप्लीकेशन है वो उसको रीड नहीं कर पा रही, और आई थिंक उसको हम चेक करेंगे। अभी जो है इसको जल्दी से मैं क्या करूँगा, WW में जाके रीस्टार्ट कर दूँगा मैं इसको, पाकिस्तान शेयर्स API PM2 पे, और PM2 स्टार्ट सर्वर शेयर्स। PM2 को भी हम प्रॉपर सेटअप करेंगे एज वी गो फॉरवर्ड। अभी तो इसका ये रफ सेटअप है, और इसको देखते हैं कि हमारा जो कोड है यहाँ पे वो आया था कि नहीं आया था। हाँ, कोड तो यहाँ पे आ गया था, सिर्फ ये कि रीस्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो उसको हम फिक्स करेंगे, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हमने कोड पुश किया उसको हमें वहाँ पे डिप्लॉय नहीं करना पड़ा, वो खुद ही ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गया, एंड अपेरेंटली रीस्टार्ट भी हो गया, मगर हमारी जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसमें कोई मसला था जिसकी वजह से वो नहीं हो सका। तो उसको हम फिगर आउट करेंगे। इस सेशन के लिए आई थिंक ये काफ़ी है, और आप होपफुली ये हेल्पफुल होगा आपके लिए कि अगर आप इस तरह का कुछ सेटअप करना चाहें CI/CD, तो उसकी उसकी बेसिक्स कुछ इसी तरह ही हैं। एडवांस लेवल पे ऑफ कोर्स कुबरनेटिस, डॉकर्स बेस, डॉकर बेस्ड जो कंटेनर बेस्ड डिप्लॉयमेंट और पता नहीं क्या क्या आ चुका है। तो जैसे हम जाएंगे तो उन चीज़ों को भी कवर करेंगे, और अभी के लिए आई थिंक दिस शुड बी गुड। हाँ, बाहर आपको कुछ ऐड करना है इसमें? जी मेरे ख्याल से तमाम वो जो टॉपिक्स जिस पे हमने बात करनी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सही, आज की स्क्रीन कास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया।